मिर्जापुर फाइनली सीरीज से फिल्म में ट्रांजिशन कर चुका है एंड इसके अनाउंसमेंट के दिन से ही जो इकलौता सवाल है कि क्या ये एक रीबूट है या फिर एक रीटेलिंग है ऑफ द सेम स्टोरी या फिर एक प्रीक्वल है जो कि इस सीरीज के इवेंट्स के दौरान सेटअप होने वाला है या फिर इस पूरे सीरीज का एक कंक्लूजन है पीकी ब्लाइंडर्स की तरह। आखिर में फिल्म में देखने को मिलेगा क्या? तो इसका जवाब हमें काफी हद तक इस लेटेस्ट टीजर में देखने को मिल चुका है। जितना मुझे समझ आ रहा है कि ये फिल्म एक रीबूट नहीं बल्कि एक सॉर्ट ऑफ प्रीक्वल है जिसके इवेंट सीजन 1 के ही दौरान सेटअप हैं सीजन 1 के एंडिंग से पहले, जहां गुड्डू और बबलू कालीन भैया की गैंग ज्वाइन करने के बाद कैसे उनके धंधे को एक्सपैंड कर रहे हैं, जो ऑब्वियसली हमें सीरीज में दिखाया गया है। लेकिन थोड़े और अनटोल्ड इवेंट्स जो कैनोनिकली सीजन 1 में हुए होंगे लेकिन उनकी जगह टाइम जंप दिखा दिया गया एंड अब ये मूवी उन्हें कवर करेगी। वो सारे मेजर कैरेक्टर्स जो कि सीजन 1 और 2 में मर चुके थे उन सब की वापसी हो चुकी है, इंक्लूडिंग द फैन फेवरेट मुन्ना भैया। एंड इवन प्राइम ने भी 2 दिन पहले सिर्फ सीजन 1 का एक स्पेशल रिकैप पोस्ट किया मूवी की टीजर अनाउंसमेंट को प्रमोट करते हुए, विच अगेन इंप्लाइज कि ये मूवी के इवेंट सीजन 1 के ही अराउंड सेट हैं। सो बेसिकली ये फिल्म मिर्जापुर सीरीज का एक डीएलसी है, मेन गेम से छोटा लेकिन उससे कनेक्टेड। ऑल्दो बहुत सी चीजें ऐसी भी हैं जो कि आई बिलीव सीजन 1 के कंटिन्यूटी के साथ छेड़छाड़ कर सकती हैं। क्या हो सकता है, कैसे हो सकता है, सब कुछ समझते हैं डिटेल में, स्टे ट्यून्ड। तो टीजर शुरू ही होता है त्रिपाठी चौक को दिखाते हुए जहां कालीन भैया और उनके पिता की मूर्ति लगी हुई है जो एज वी रिमेंबर सीजन 3 में गुड्डू पंडित तोड़ देता है मिर्जापुर टेक ओवर करने के बाद। यहाँ कुछ इवेंट हो रहा है जो थोड़ा ध्यान से इस बोर्ड पे मैंने पढ़ा तो कुछ महोत्सव है जहाँ ये त्रिपाठियों का स्वागत हो रहा है, जो कि आगे कुछ सीन्स में हम देख भी सकते हैं। फिर त्रिपाठी का पहला डायलॉग आता है कि काबिल औलाद मुश्किल से मिलती है, नहीं तो नहीं मिलती है। त्रिपाठी ऑब्वियसली हिंटिंग एट हिज ओन सन मुन्ना एंड एट द सेम टाइम गुड्डू भैया का भी उनके पिता से हम कॉन्फ्लिक्ट देख सकते हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट थीम्स जिन पे सीरीज ने ऑलरेडी वर्क किया हुआ है बट आई गेस ये मूवी थोड़ा सा और डीपली एक्सप्लोर करने वाली है, वो है द फादर सन कॉन्फ्लिक्ट। इधर कालीन भैया का कॉन्फ्लिक्ट मुन्ना से इस बात पे कि मुन्ना कैसे एक इनकॉम्पिटेंट लड़का है, एक इनकॉम्पिटेंट फॉरेनर है मिर्जापुर की गद्दी का। वहीं गुड्डू का कॉन्फ्लिक्ट उसके फादर से, जहां गुड्डू को लगता है कि उसकी गैंगस्टर लाइफ ही उसकी सफलता की चाबी है एंड वहीं उसके पिता उसके इस मेथड से अग्री नहीं करते। फिर इसी सीन में गुड्डू पंडित किसी को यहाँ चेन से लटका के टॉर्चर कर रहा है, देखो पीछे यहाँ पर, एंड यहाँ वो गोली भी मार रहा है किसी को। वेल ये और ये सेम लोकेशन है, सेम सीन है, तो यहाँ गुड्डू भैया एक्शन मोड में है। इनफैक्ट ये पूरा गैंग वॉर सीन टाइप्स है जिसके ग्लिम्स यहाँ पे आगे हम देख सकते हैं। यहाँ ये त्रिपाठी कारपेट कंपनी की गाड़ी है जिसको प्रोबेबली गुड्डू और गैंग चला के ले जा रहे होंगे और उनपे यहाँ पे एम्बुश हो गया। एंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स ये कोई मसाला फैक्ट्री लग रही है, देखो ऐसे मसाले रखे हैं ढेर सारे, इधर चारपाई पे मसाले सूखने रखे हुए हैं, यहाँ बॉक्सेस पे नाम भी है जायसवाल मसाला फैक्ट्री। तो आई गेस इसी मसाला फैक्ट्री में गुड्डू और बबलू कुछ काम करने आए होंगे और एम्बुश हो गया उनके ऊपर। स्वीटी भी वापस आती है एंड एज वी कैन सी कि उसकी और गुड्डू की लव स्टोरी भी हमें सीरीज में शायद देखने को मिल रही है। व्हाट आई बिलीव कि जैसे मिर्जापुर में हमने देखा कि कैसे गुड्डू अप्रोच करता है स्वीटी को एंड स्वीटी भी काइंड ऑफ एक्सेप्टिंग होती है उसके एडवांसेस के, एंड ऐसे सटल हिंट्स हमें मिले हैं कि स्वीटी समवेयर गुड्डू को पसंद करती है ऑलरेडी। मे बी फिल्म में हमें दिखाया जाए कि गुड्डू के अप्रोच करने से पहले भी स्वीटी उसे पसंद करती हो, जिसकी वजह से भी वो मुन्ना के लिए रिपल्सिव थी। गोलू गुप्ता भी अपने कॉलेज वाले अवतार में वापस आती है बिफोर शी बिकेम द लिलीपुट गैंगस्टर। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग पार्ट आता है मेरे लिए, दैट इज बीना त्रिपाठी का एंगल। एज यू कैन सी यहाँ बीना ऑलरेडी किसी तरह के टर्मोइल में है एंड एक सीन में उसने गन भी पॉइंट की हुई है किसी के ऊपर। लेकिन सीजन 1 में अंटिल द एंडिंग बीना के साथ कुछ भी ऐसा गलत हुआ नहीं। इट्स आफ्टर बाबूजी ने यह हरकत करी बीना वेंजफुल हो गई त्रिपाठी के अगेंस्ट और प्लॉटिंग करने लगी। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि शी इज ऑलरेडी अप टू समथिंग, जबकि सीजन 1 में वो ठीक से इस फैमिली में थी। मे बी हमें कुछ ऐसा दिखाया जाए कि वो हमेशा से ही रिजेंटफुल थी इस फैमिली के लिए, बिकॉज मेन चीज है रिस्पेक्ट, जो उसको आई गेस इस फैमिली में नहीं मिलती है। जो सीजन 1 में हम सब कुछ परफेक्ट देख रहे थे, माइट भी इस फिल्म में हमें देखने को मिले कि इन रियलिटी बीना को एज अ शिट ट्रीट किया जाता है इस फैमिली में, क्योंकि द टीजर सेज अनटोल्ड स्टोरी। इवन जब मुन्ना ने कंपाउंडर के थ्रू कालीन भैया का मर्डर अटेम्प्ट करवाया था तो बीना ने उस चीज को सपोर्ट किया था इंस्टेड ऑफ बीइंग कंसर्न। तो वो एंगल हमें थोड़ा और डीपली दिखाया जाएगा कि बीना कैसे त्रिपाठी के अगेंस्ट गई। वी ऑल्सो सी द रिटर्न ऑफ रतिशंकर शुक्ला विद हिज आइकॉनिक गोल्डन गन एंड यहाँ देखो किसी आदमी को खींच के लाया जा रहा है उसकी तरफ एंड ऐसे रतिशंकर के लिए चेयर रखी जा रही है एंड मिर्जापुर फैंस नो कि यहाँ पर क्या होने वाला है, काखा गागा सुनने वाला है यहाँ रतिशंकर शुक्ला। सीजन 1 में इनफैक्ट सेम सेटअप होता है ऐसे ही एक सीन में जहाँ रतिशंकर डज द सेम। इसके अलावा कंपाउंडर भी वापस आता है और फिर एंट्री होती है मुन्ना भैया की, ऑनेस्टली मिर्जापुर सीरीज की जान। एंड वी ऑल्सो हैव बबलू पंडित, बस इस बार विक्रांत मसे की जगह इट इज जीतू भैया। मतलब प्रधान जी हार गए तो मतलब गुंडागर्दी पे उतारा सचिव जी आप। एंड जस्ट लाइक एवरी आइकॉनिक रिकास्टिंग यहाँ भी फैंस की तरफ से जीतू भैया को स्लैक मिलने वाला है, बट मुझे ऑनेस्टली काफी इजी टू आई लगा उसका आना। मुझे मतलब ऑकवर्ड सा नहीं लगा कि हाँ यार कुछ अजीब सा लग रहा है। बबलू पंडित के कैरेक्टर के लिए जो डिमीनर, जो बॉडी लैंग्वेज चाहिए वो आई गेस जितेंद्र कुमार पुल ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि बबलू वैसे
भी कोई हार्डकोर गैंगस्टर नहीं है, ही इज मोर ब्रेन्स देन ब्रॉन्स, और वो काफी लेड बैक है, तो आई गेस दिस कास्टिंग वर्क्स। बस यहाँ पर जो इकलौती प्रॉब्लम आती है एक प्रीक्वल में मरे हुए कैरेक्टर्स को वापस लाने की, वो है द लैक ऑफ स्टेक्स। सी हमको पता है कि बबलू पंडित कब और कैसे मरा, एंड सिंस ये सीरीज सीजन 1 के एंडिंग के पहले सेटअप है, तो फिल्म में ऐसा कोई भी मोमेंट आएगा जहां पर ऐसा एक टेंशन क्रिएट किया जाए कि भाई इस कैरेक्टर को कुछ हो सकता है, तो ऑडियंस का उस पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, बिकॉज उनको मालूम है कि यहाँ पर उसे कुछ नहीं होने वाला, वो तो इस पॉइंट पे और इस समय मरेगा, तो उससे पहले किसी भी सिचुएशन में वो जैसे तैसे बाहर निकल ही आएगा। ये चीज बबलू, मुन्ना जैसे सभी कैरेक्टर्स पे अप्लाई होती है। आप ऐसे कैरेक्टर्स के साथ टेंशन और स्टेक्स क्रिएट नहीं कर सकते। तो देखते हैं कि सीरीज कैसे डील करती है इस चीज से, क्योंकि मैं यहाँ पे इंटेंट समझ पा रहा हूँ मेकर्स का कि वो क्या अचीव करना चाहते हैं। मिर्जापुर सीजन 1 वाज द पीक अकॉर्डिंग टू फैंस, जिसके बाद से सीजन 2 और 3 में सबको वो एसेंस मिसिंग लगा मिर्जापुर का। ऑल्दो पर्सनली मुझे सीजन 2 और 3 इक्वली बढ़िया लगे, लेकिन यहाँ इस फिल्म का सीजन 1 में सेट होने का रीजन है कि सीजन 1 में स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स, सब कुछ एब्सोल्यूट पीक पे था। त्रिपाठी फैमिली पूरी है, राज कर रही है, गुड्डू और बबलू भी अपने पीक पे हैं, वो गैंगस्टर कॉन्फ्लिक्ट भी एकदम मजेदार है, एंड इस फिल्म में वो सब देखने को मिलेगा। एंड सिंस टाइम लिमिटेड है, 2 से 3 घंटे एज कंपेयर टू सीरीज के 10 एपिसोड, तो यू विल ओनली सी द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड केओटिक पार्ट्स, जो सीरीज में अक्सर फिलर्स के थ्रू गुजर के आते हैं। बट यहाँ हम कैरेक्टर्स को जानते हैं, सब जानते हैं, तो ना डेवलपमेंट की जरूरत है ना फिलर्स की। तो अगर सही से किया जाए, सही से एग्जीक्यूट किया जाए, तो दिस कैन टर्न आउट अ वेरी वेल मेड कमर्शियल एंटरटेनर। बाकी देखते हैं क्या होता है। फिर यहाँ गुड्डू और बबलू को ब्लाइंड फोल्ड करके ऐसे ले जाया जा रहा है कहीं, एरिया प्रॉपर डेजर्ट वाला है। यहाँ पर देखो और शॉट्स आते हैं। इस सीन में तो गुड्डू इट सीम्स पूरी टोली लेके जा रहा है, सेम डेजर्ट एरिया है। एंड ये चीज ऑफिशियल भी थी कि मिर्जापुर फिल्म की शूटिंग राजस्थान में हुई है, जो कि इनिशियली मुझे ऐसा लगा कि भाई राजस्थान में शूट करके दिखा देंगे यूपी। पॉसिबल है भाई, जॉली एलएलबी में गोरखपुर में पहाड़ डाल दिए भाई। ननिहाल है मेरा गोरखपुर में, और बचपन से मुझे नहीं पता कि वहाँ पहाड़ है। बट मिर्जापुर के केस में आई गेस उल्टा है, एंड इट इज इंडीड राजस्थान। 2-3 प्रूफ्स हैं इसके। सबसे पहले ये विंडमिल वाला पूरा फार्म देखो, ये जैसलमेर विंड पार्क है, इंडियाज लार्जेस्ट विंड एनर्जी पार्क। दूसरा यहाँ पर इन कार्स के सामने देखो, ये आदमी आता है जिसने पैरों में ये लोहे का कड़ा पहना है, जो कि इस कैरेक्टर का है, प्लेड बाय सुशांत सिंह। ये लेग कड़ा राजस्थान के कल्चर का एक नोन पार्ट है, जो औरत और मर्द दोनों पहनते हैं पैरों में। एंड तीसरा ये कार नंबर प्लेट आरजे यानी राजस्थान। सो यानी गुड्डू और बबलू के एडवेंचर्स इस बार यूपी से बाहर निकल के डायरेक्ट राजस्थान की ओर जा रहे हैं, जहां एंट्री होती है इस फिल्म के मेन एंटागनिस्ट प्लेड बाय रवि किशन की, जो आई गेस एक राजस्थान बेस्ड गैंगस्टर ही है। एंड आई गेस ये कैरेक्टर काफी गर्दा उड़ाने वाला है। आई जस्ट लव कैसे उसकी रूथलेसनेस को यहाँ पे दिखाया गया है। देखो यहाँ ये आदमी को दफन करने वाले हैं, ये गड्ढे में गिरा हुआ है, बट वो उसके घाव पे नमक डाल रहा है जिससे कि दर्द से वो उठ जाए। एंड आई गेस वो डेलिबरेटली ये कर रहा है ताकि उसको होशो हवास में रख के उसको दफन किया जाए। That's brutal actually। हाँ, रवि किशन आजकल हर जगह है आलू की तरह, बट हिम एज एन एडिशन टू मिर्जापुर यूनिवर्स आई गेस इट्स परफेक्ट। ये भी हाईली पॉसिबल है कि उसे सीजन 4 के मेन विलन की तरह सेटअप किया जाए इस फिल्म में, विच अगेन आई थिंक इज ग्रेट। ऑल्दो ये कैरेक्टर कौन है और सीजन 1 के नैरेटिव में फिट कहां से होगा, बिकॉज क्लियरली उसको एक बिग बैड की तरह सेटअप किया जा रहा है, लेकिन सीजन 1 में ना तो राजस्थान का मेंशन था, ना कुछ हुआ भी होगा तो मुझे याद नहीं है। सो लेट्स सी कैसे इस चीज को रेटकॉन करते हैं ये लोग। फिर यहाँ एक और नया कैरेक्टर आता है, विच आई गेस रवि किशन के कैरेक्टर का राइट हैंड मैन हो सकता है, जैसे मकबूल है कालीन भैया का। देखो यहाँ सीन में वो उसके पीछे बैठा भी है, एंड उसकी एक फाइट सीन भी है, वो भी मकबूल से, राइट हैंड मैन वर्सेस राइट हैंड मैन। और ये फाइट भी देखो डेजर्ट में हो रही है। सो आई गेस यहाँ गुड्डू और बबलू अकेले नहीं आए हैं राजस्थान में, क्योंकि यहाँ देखो एक प्रॉपर गन फाइट ऐसे डेजर्ट में हो रही है जहाँ कैंप लगे हुए हैं, एंड ये रवि किशन के कैरेक्टर का इलाका हो सकता है। ये देखो ये गुड्डू है, मुन्ना भी है यहाँ पे, इवन कंपाउंडर भी है यहाँ इसी फाइट में। देखो उसके पीछे टेंट में आग लगी है, और इसी फाइट में मुन्ना और गुड्डू भी एक दूसरे के ऊपर गन तान देते हैं। बट आई गेस इज जस्ट काइंड ऑफ एन ईगो क्लैश। माइट भी यहाँ इस फाइट में गुड्डू ज्यादा इफेक्टिवली लड़ रहा है एज कंपेयर टू मुन्ना, एंड मुन्ना को ये बर्दाश्त है नहीं बिकॉज गुड्डू और बबलू से उसकी जली रहती है। तो माइट भी यहाँ गुड्डू ने कुछ उसके मर्जी के अगेंस्ट किया हो, जिससे सिचुएशन बन गई हो, क्योंकि सीरीज में गुड्डू वैसे भी मुन्ना को कुछ नहीं समझता, तो यहाँ उसे इंटिमिडेट करने के लिए उसने उस पर गन तानी हो, बट गुड्डू बीइंग गुड्डू पलट के उसके ऊपर गन तान दी। बाकी जैसा मैंने बताया, देखो यहाँ कालीन भैया के लोग राजस्थान में आके गैंग वॉर कर रहे हैं, तो आई गेस रवि किशन कोई खतरनाक राइवल है जो राजस्थान से ऑपरेट कर रहा है कालीन भैया के अगेंस्ट, एंड अब कालीन भैया ने गुड्डू, बबलू और बाकी सबको उसे खत्म करने भेजा है। एंड यही मेजर कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है इस फिल्म का, यूपी गैंग वर्सेस राजस्थान गैंग। इतना ही नहीं, वी ऑल्सो सी अ डार्कर साइड टू कालीन भैया, उसका ये पर्टिकुलर डायलॉग से, सारी प्रजा को मार देंगे
तो राज किस पे करेंगे? कालीन भैया हमेशा से एक ऐसे बाहुबली की तरह दिखाया गया है जो चीजों को संतुलन बना के चलता है, ब्लाइंडली ब्लड लस्ट पे नहीं खेलता। इवन मुन्ना को भी समझाता है कि तुम ऐसे नहीं मार सकते किसी को भी। बट यहाँ इस डायलॉग से एक दूसरा पर्सपेक्टिव मिलता है उसके कैरेक्टर का कि वो किसी को भी मार देने की ऑडेसिटी है उसके अंदर, वो बस उसे प्रैक्टिस नहीं करता। ही इज एज रूथलेस एंड क्रेजी एज मुन्ना भैया, बस ज्यादा कंट्रोल्ड और समझदार। तो भाई यहाँ पे खत्म होता है टीजर ब्रेकडाउन और मुझे सही लगा ऑनेस्टली टीजर। मतलब मैं एक्चुअली में इंटरेस्टेड हूँ, मैं ये फिल्म चेकआउट जरूर से करूंगा। मतलब आई वांट टू सी कि आखिर क्या दिखा रहे हैं इस बार इस फिल्म में ये लोग। बाकी तुम बताओ तुम्हारे क्या थॉट्स हैं इस टीजर पे, तुम्हारे क्या थ्योरीज हैं और क्या डिटेल्स हैं जो कि मुझसे मिस हो गई, उन्हें कमेंट करके बताना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और हाई पॉइंट्स देना मत भूलना। और अगर पहली बार यहाँ पे आए हो तो सब्सक्राइब टू द फ्लिक सर्कल फॉर मोर सच वीडियोस। टिल देन, दिस इज योर पॉप कल्चर नट साइनिंग ऑफ। विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।